अब मैंने तो अपना दिखाया, तुम भी अपना दिखाओ। नहीं ऐसे क्यों नहीं खोलना पड़ता है? तो खोलो। नहीं ऐसी बात नहीं। चलो ठीक। किस ड्यूटी का मामला है? तो ड्यूटी का मामला है तो एक सेकंड में कुछ नहीं होता है। इतना हम आ गए देखना पड़ता है। ठीक है, कोई गुस्सा तो होगी ना, सामने से तुम्हें कह रही है और तुम कह रहे हो ना, कभी बोल रहे हो हाँ कभी ना, तो बुरा नहीं लगेगा किसी। सही है काका। एनर्जी खूब है आपके। ये थार की लगे हम लुगाई है हमारी। नहीं दोस्त है। जैसलमेर के रेगिस्तान में एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में बैठे हुए शख्स देखते हैं कि रेगिस्तान सुनसान है, उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन्हें एक 70 साल के बाबूजी नजर आते हैं। बाबूजी के पास गाड़ी आकर रुकती है और थोड़ा सा गाड़ी का शीशा नीचे होने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि बाबूजी तनोट का रास्ता किधर से होगा। तब बाबूजी बताते हैं कि तनोट का रास्ता ये सीधा है, आपको सीधा जाना होगा। तब थोड़ी देर के बाद पूरी गाड़ी का शीशा नीचे होता है और बाबूजी जब गाड़ी के अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो कंडक्टर साइड पर जो लड़की बैठी हुई होती है वो पूरी अर्धनंगी होती है, मतलब उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। तब वो बाबूजी उनको कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरीके से गाड़ी के अंदर घूम रहे हो। तब वो दोनों कपल मुस्कुराते हुए बाबूजी को कहते हैं कि आपको क्या दिक्कत, हमें शर्म नहीं आ रही है, इसे गर्मी हो रही थी इस वजह से इसने कपड़े खोल रखे हैं। तब वो बाबूजी शर्मिंदा हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि थोड़ी लाज लज्जा रखो, मुझे शर्म आ गई तुम्हें इस तरीके से देखकर। तभी लड़की कहती है कि आप क्यों घबरा रहे हो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कहीं भी टच कर सकते हो, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, खुला ऑफर है। तब वो लड़का कहता है कि हाँ बाबूजी आप कुछ भी कर। बाबूजी मना करते हैं, बार बार मना करने के बाद और उन लड़कों को उस लड़की के बार बार कहने के बाद बाबूजी की उत्तेजना जागरूक हो जाती है। उसके बाद वो गाड़ी के अंदर जाते हैं। तब वो लड़का हिडन कैमरे से एक वीडियो शूट कर लेता है। उसके बाद बाबूजी को गाड़ी से उतार दिया जाता है और करीब वीडियो 8 मिनट 33 सेकंड का होता है। उसके बाद गाड़ी आगे रवाना हो जाती है। आगे जाकर वो एक किले में रुकती है, जहां पर गार्ड से पूछा जाता है, वहां पर गार्ड होता है, गार्ड से पूछा जाता है कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर सुनसान हो, कोई भी आता जाता नहीं हो। तभी गार्ड उन्हें एक जगह ले जाता है और कहता है कि ये वो जगह है जहां पर कोई भी नहीं आता है और तुम कुछ भी कर सकते हो। तब गार्ड से वो आदमी कहता है कि ये जगह हमारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है, तुम इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हो। मतलब वो फिर वही सिलसिला, वही कपड़े उतारना और कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो तुम कुछ भी कर सकते हो। तब गार्ड कहता है कि बाबूजी आप मेरी वीडियो तो नहीं बना रहे हो। तब वो कहते हैं नहीं नहीं हम तुम्हारी वीडियो नहीं बना रहे हैं। तब गार्ड को काफी ज्यादा उत्साह करने के बाद गार्ड मान जाता है और गार्ड उस लड़की के साथ किस करता है और हक करता है, लेकिन तभी वीडियो शूट कर ली जाती है। उसके बाद आगे वहां से वो अपना काम फ्री करके आगे जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक रास्ते में एक गन्ने वाला मिलता है। गन्ने वाला मेरी उम्र का था, 20 से 25 साल का। उसके बाद उस गन्ने वाले के कहते हैं कि गन्ना वाला पास आता है गाड़ी के, हाँ बाबूजी क्या सेवा करूं। तब गाड़ी का जैसे शीशा नीचे होता है वो लड़का देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो 21 साल का था तो वो देखकर खुश हो रहा था, उसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लड़की उसी तरीके से बैठी हुई थी जैसे पहले बाबूजी को मिली थी, पूरी अर्धनंगी। उसके बाद उस लड़के को खुली चुनौती दी जाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो उस लड़की के साथ, वो लड़का कहता है। और उसके बाद वो लड़का धीरे धीरे मान जाता है। उम्र उसकी 25 साल की थी और गाड़ी के अंदर चला जाता है और वही सब काम वो उस लड़की के साथ करता है। तभी वीडियो शूट कर ली जाती है। उसके बाद वो अपने फ्लैट नोएडा में चले जाते हैं। दोस्तों ये स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है। ये एक ललितपुर की रहने वाली लड़की की है जो नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। बीटेक करने के बाद उसकी सैलरी 25 लाख रुपए सालाना थी, यानी 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा थी। तो वहां पर जाकर अपने फ्लैट में रहते हैं और उस वीडियो को एडिटिंग करने के बाद वो अपलोड कर देते हैं। साइट पर अपलोड होने के बाद उनकी वीडियो तेजी से वायरल होती है, लेकिन उन्होंने जो गन्ने वाले और उस गार्ड की वीडियो बनाई थी उसका चेहरा ब्लर कर दिया था, लेकिन जो बाबूजी थे रेगिस्तान में मिले थे उनका चेहरा वो ब्लर करना भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पहचान में आ जाते हैं कि ये हमारे गांव के बाबूजी है। रेगिस्तान में जैसे यानी जैसलमेर में वो वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद उस बाबूजी को भी वो वीडियो दिखाई जाती है। बाबूजी काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और उसके घर वाले भी बाबूजी को कुछ ना कुछ सुनाते हैं। उसके बाद तनोट थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई जाती है। वहां पर कांस्टेबल को रिपोर्ट लिखाने के बाद वो इस रिपोर्ट को साइबर थाने में भेज देते हैं।
क्योंकि सख्त एक्शन लिया जाता है इस चीज पर, क्योंकि ये एक किसी की इज्जत का सवाल था। उसके बाद लोकेशन चेक की जाती है, मोबाइल का आईपी एड्रेस के थ्रू वीडियो कहां से अपलोड की गई तो उसका पता चलता है कि ये नोएडा के एक फ्लैट से अपलोड की गई। वहां पर जाकर पकड़ा जाता है तो वो दोनों कपल वहीं पर मिलते हैं। उन कपल को पकड़ा जाता है और पुलिस थाने में ले जाया जाता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 25 मई को उनको बेल मिल जाती है। लेकिन ये पूरी स्टोरी आखिर क्या थी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। दोस्तों, एक तनोट नहीं, ललितपुर की रहने वाली लड़की बचपन से ही ऊंचे ख्यालात की थी। उसे फेसबुक के शौक थे, उसे हाई फाई खर्चे करने के शौक थे। उसके गरीब माँ बाप थे, उन्होंने उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। उसके बाद बीटेक करवाई। बीटेक करने के बाद वो अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। उसकी सैलरी सालाना 25 लाख रुपए थी, 1-2.5 लाख रुपए से ज्यादा थी। उसके बाद उसको एक लड़के से मुलाकात होती है। दोनों एक ही कमरे में रहने लगते हैं और कमरे में इस तरीके से रहते हैं जैसे कि पति पत्नी है, और वो मौज मस्ती करने लगे। धीरे धीरे वो वीडियो शूट करने लगे और उनके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया कि क्यों ना इस वीडियो को क्रोम साइट पर बेचा जाए और वहां से अच्छे खासे पैसे कमाए जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उस साइट पर उन वीडियो को अपलोड करना शुरू किया, लेकिन उनको वहां पर वो सक्सेस नहीं मिली। पर उसके बाद वो बाहर देश निकले, यानी अदर कंट्री जहां पर ये सारी चीज अलाउ है, वहां पर जाकर वो पूरे कपड़े खोल देती, हर किसी के साथ वीडियो बनाने लग जाती। तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, अच्छे खासे पैसे आने लगे। उन्होंने सोचा क्यों ना ये हमारे इंडिया में किया जाए, क्योंकि इंडिया के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं इसे देखना। तो वो रेगिस्तान में आए, उन्होंने 20 से 25 जनों को इसका शिकार बनाया। लेकिन बस उन्होंने एक गलती करी कि उस बाबूजी का चेहरा ब्लर नहीं किया, वरना वो 50 से 60 लोगों का शिकार अभी तक कर चुके होते। लेकिन कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। इसी तरीके से उस लड़की को अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन वो बेल मिल चुकी है। लेकिन उस लड़की के ख्यालात काफी ज्यादा बड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इस कारनामे को छोड़ेगी नहीं, बल्कि वो आगे बढ़ाती रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी वीडियो कैसी लगी? ये एक सच्ची घटना है दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो